थी, वल्लभ नगर की थी, बहुत सारी पंचायतें थी, लेकिन अपन ने पहले भी विरोध किया था और सरकार ने उसको काट दिया। काटने के बाद में पाँच पंचायतें ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे, तोड़ेंगे तो जन आंदोलन नहीं होगा, और आंदोलन नहीं होगा तो हम लोग जमीन वापस ले सकते हैं। ये सरकार ने सोचा है। और आज 5 पंचायतें 5 गांव जा रहे, वो खाली के खाली आदिवासियों के नहीं है, इसके अंदर ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी और जनरल वर्ग भी दे रहा है, उनकी जमीनें भी जा रहे। इसलिए हमारा ये बैनर है, भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, आदिवासी मुक्ति मोर्चा नहीं है। भील प्रदेश में रहने वाले तमाम लोग जो हमारे साथ में रहते आए, हो सकता है पुलिस भाई के भी मकान हो सकता है कलेक्ट्री के अंदर जो बाबू रहते हैं उनके मकान हो सकता है सामने हॉस्पिटल है उनके कार्मिकों की मकान हो, जमीनें हो सकता है जो यहाँ नहीं है उनके भी मकान हो। तो हम लोग सभी के लिए लड़ रहे हैं, सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आप सभी को जो नहीं आए हैं उन सभी को आप गड्ढा के बताएंगे कि आज तो हमने सांकेतिक रूप से धरना दिया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग बड़ा धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, आप लोगों को आना पड़ेगा। मैं सीधी साइड बात कहना चाहता हूँ कि आज ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, ऐसा कौन सा सांसद होगा जो आपके बीच में रोड पे आके बैठा है। देखो ये सांसद रोड पे आके बैठा है। ऐसा कौन सा एमएलए होगा जो रोड पे बैठा? थावरचंद डामोर, राजकुमार रोज, कांग्रेस और बीजेपी के जो भी है, वो भी हमारे समाज के, वो भी भील प्रदेश के लोग हैं, लेकिन जमीन पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। एकदम वो समझते हमारा बिगड़ जाएगा, लेकिन हम उनके लिए भी लड़ रहे हैं कि आपके बच्चों का नहीं बिगड़े, इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद तो आए हैं, मैं आप कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने दबा के वोट दिए। उदयपुर के सांसद का है, कटे उदयपुर सांसद कटे, दरियावती रहता है। आजू वोट डालो, आजू वोट डालो। अरे तमर हाथ में कंगाल कर जमीनें खत्म हो जाएगी। उदयपुर का ग्रामीण का एमएलए कहाँ है? मावदी का एमएलए कहाँ है? वल्लभ नगर का एमएलए कहाँ है? मर गए वो तो। का एमएलए कहाँ है? गोकुंडा का कहाँ है? शेरवाड़ा का कहाँ है? सलम्बर अभी उदयपुर से अलग हुआ है, उसका एमएलए कहाँ है? मन्नालाल जी के साथ में बढ़िया लाडू खाई लिया। आदिवासी की जमीन जा रही है, हमको सभ्य लोग बनना है। मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जब उदयपुर में नगर परिषद था, मेरे नगर पालिका थी, मैंने नगर परिषद देखा है। मैं उदयपुर में पढ़ा हूँ, 5वीं तक देवाली फंसागर के नीचे स्कूल थी, वहाँ पढ़ा हूँ। यह सिंगल रोड था, सिंगल पट्टी थी, तब यहाँ कोई नहीं था। हॉस्पिटल से होकर सीधे आते थे और आते थे। तब यहाँ ये नहीं हुआ करते थे, टांगे चलते थे, टांगों में बैठ के हम लोग आते थे। तब तो आपके नगर परिषद नहीं था, ये यूडीआई नहीं था, फलाना नहीं था, ढेकांता कोई नहीं था। तब आदिवासी और यहाँ के लोग सुखी थे। लेकिन आज जैसे जैसे शहर का विकास हो रहा है, गरीब लोगों का विनाश हो रहा है, तो आप लोग उस विनाश में तालियां बजाते रहो और ज्यादा बजाओ। बड़ी है, सही बता रहा हूँ। यहाँ पे मेघराज तावड़ जो गोकुंडा से विधायक थे, वो यहाँ कलेक्ट्री पे धरना लगाते थे, जनजातीय आयोग पे धरना लगाते थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है, ऐसे महापुर के हुए थे। लेकिन आज हम लोग देखो, कांति भाई भी उम्र दराज नहीं है, राजकुमार भी नहीं है, थावरचंद भी नहीं है। हमने उनसे सीखा और आदिवासी पुरखों से सीखा
आपको जाना, इसीलिए हम लोग आपको जगा रहे हैं। जगाते जगाते काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जागने के लिए तैयार नहीं। थोड़ा सा पानी देना, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। वल्लभ नगर से कितने लोग आए? कितने आए वल्लभ नगर से? हाथ खड़े करो जरा। कितने गांव जा रहे हैं आपके? कितने गांव जा रहे हैं? ये उड़िया में कितने गांव जा रहे हैं? ऐसे सिरोही हुआ था। 7 गांव जा रहे हैं। 7 महीने 7 जने भी नहीं हो। कौन 4 कितने आए हैं? कितने वाले भी नहीं है। सिरोही से हटो जाओ। कितने माउली से कितने लोग हैं? माउली से सिरोही प्रॉपर से लगभग 8-10 माउली वाले भी मरे। मैंने कहा बंद करो। डबोक से कितने? सब माउली चालू डबोक से पाली से ग्रामीण से कितने? उदयपुर ग्रामीण से जरा हाथ खड़े करो। ये बचना चाहते, मैं गारंटी लेता हूँ आपको बचाने की। और मैं अकेला गारंटी नहीं लेता हूँ, मैं तो लूंगा, लेकिन हमारे पीछे जो किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुझे कुछ हो जाएगा तो ये दौड़ के आएंगे राजकुमार, उसके बाद कुछ हो जाएगा थावरचंद आएंगे, उमेश डामोर है, इसके बाद से हमारा अनिल कटारा है, ये सारे आएंगे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ये जो आज जो भी छोटी सी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग का आवाज, इस मीटिंग की गूंज संसद में गूंजेगी, दिल्ली में गूंजेगी, राजकुमार और उठाएंगे बजाओ ताली। नहीं उठाया तो राजकुमार भाई की गाड़ी यहाँ पे आएगी, उसके सामने सो जाना। हमारी आवाज नहीं उठाई हुई, और थावरचंद अभी आपके सामने पूरे आवाज बोल के गए कि वहाँ उठाएंगे। अभी मासूम सत्र में आवाज नहीं उठाई तो गाड़ी रोक देना, आगे जाने मत देना, बुला के रहो। हमने अपनी बात को विराम दूंगा। इससे पहले मीडिया के भाई बंधुओं, शासन प्रशासन के भाई बंधुओं, इनके आगे बस हो जाना, इनके तेरह की नहीं हुआ। हमारा जो भी ये बारी है पहुँचाएंगे, ऐसी आशा और विश्वास है। और राजस्थान पुलिस के जवान जो कभी हमारे डूंगरपुर में भी नौकरी करके आए हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि पद पर हैं, हो सकता है ये कांति भाई को जानते हैं, राजकुमार को जानते हैं, तो क्या होता है कि प्रशासन इनके ऊपर दबाव डालता है कि नहीं ये इनके साथ में, ये इनके साथ मिले हुए। गलत। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने हमारी व्यवस्था को बनाए रखा। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए आदिवासी की जमीन लूट रही है, आदिवासी आपसे हाथ जोड़ने आ रहा है, जिस प्रकार से आज आप प्लेट प्रोवाइड करते हुआ है, तो आदिवासी की जमीन बचाने के लिए वहां भी दौड़ जाओ। आगे क्या आएंगे? आप एप्लीकेशन दे दीजिएगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि हमने बिल प्रदेश इलाके में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और राजसमंद का इलाका, वहाँ पर हमने बीड़ा उठाया है। भीलवाड़ा का इलाका कुछ वहाँ पर बीड़ा उठाया, चित्तौड़ का इलाका, कि जहाँ जहाँ आदिवासी के साथ में अन्य समाज जो आदिवासी के साथ में रहता आया है, वहाँ की जमीन अगर जाएगी तो निश्चित रूप से हम आपके बीच में खड़े रहेंगे। बहुत शर्ते, आप लोग पीछे नहीं हटोगे तो हम साथ में खड़े रहेंगे, आपकी जमीन बचाएंगे। ये हम लोग आपसे वादा करते हैं। और सीधा सच में कहता हूँ, ये यूडीए का तो मामला आपने समझ लिया, लेकिन मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ आप सबको, यूडीए का मतलब क्या है आप समझे? क्या है? क्या खबर नहीं है? यूडीए का मतलब सिर्फ विकास प्राधिकरण नहीं है, यूडीए का मतलब है उदय। दिमक खा जाती है, जमीन को खा जाती है, इसी प्रकार से यूडीए उदय है, तो पूरे उदय को खा जाएगी। इसीलिए आप लोगों को कमर फंसा है, आप लोगों को उदय की दवाई बनना है। अगर आपसे आगे होगा तो आप उदय की दवाई हो, और आपसे आगे होगा तो हम उदय की महादवाई है।
सुनामी होगा तो ऊपर कूदेगी सुपर दवाई ये दोनों बैठे हैं वो नहीं आए हैं इन सुपर का अपना साथ देंगे। मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सारे मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आदिवासियों का कहीं कुछ भी होगा तो साथ देंगे। इसी आभार के धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी।